हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक हथियार है। अगर हम 10 मिनट भारत सरकार एक्शन करेगा ना तो पाकिस्तान अगले 11वें मिनट में ये नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। जब तक न आप पाकिस्तान को ऐसा चोट दोगे कि वो 100 साल तक याद रखे, तब तक ये आतंकवाद चलता रहेगा। वहाँ आज खुद नारे लगते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करोगे तो बलूचिस्तान खुद वहाँ तंग आया है। वो बोलते हैं हमें यार भारत के साथ छोड़ दो। स्कूल जैसा, टीचर की जैसा, एक बार इसको छड़ी से मारेंगे, दूसरी बार ये फिर गलती करेगा। अब भाई साहब हम छड़ी से क्यों मारें जब हमारे पास गोले हैं, तो एक ही बार गोला मार दे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम कुपवाड़ा के घनी जंगल के बीच में खड़े हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि आकाश इस तरफ दिखाओ कि भारी तादाद में कितनी घनी आबादी यहाँ पे, कितनी घनी जंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा बताया जाता है, लोगों से हमने बातचीत किया था कि लोगों का कहना था कि हालांकि लोग कैमरे पे नहीं बता पाए, लेकिन कैमरे के पीछे लोगों ने बताया कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत तेज़ होती है। आतंकवादी कहीं भी यहीं पे छुपते हैं, यहाँ से जाते हैं, अपने जो उनका अंजाम होता है, अंजाम को पूरा करने के बाद इस जंगल में छुप जाते हैं। इस जंगल में इसलिए छुपते हैं क्योंकि उनको यहाँ से खोजना बहुत मुश्किल का काम होता है। ऐसे में ही बगल में एक गांव में हम गए थे, जहां पर एक आदमी को गोलियों से भून दिया गया। रात को 2 शख्स आते हैं, उसके घर में घुसते हैं, घर से बाहर निकालने के बाद उसको मार दिया जाता है। हालांकि लोगों को पता होता है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बता पा रहे उसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ में हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करूँगा मैं और जानने की कोशिश करूँगा कि कश्मीर के अंदर ये बार बार जो आतंकवादी हमला हो रहा है, यहीं की बात हमने आपको बताया। और साथ ही जो पहलगाम में हुआ, लोगों को मार गिराया गया, जो टूरिस्ट आए थे, टूरिस्टों को गोलियों से भून दिया गया। ये पहली बार कश्मीर के अंदर हुआ है कि टूरिस्टों को मारा गया है। इन्हीं सारे मुद्दों पे थोड़ा बातचीत करूंगा और साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि जो पड़ोसी मुल्क है, जो पाकिस्तान है, जो उसका ये हरकत है, हालांकि जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के ही होते हैं, कुछ यहाँ के भी होते हैं जो मिले जुले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके वो पाकिस्तान के होते हैं। तो इनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस बार कैसा एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इकबाल है। शेख इकबाल जी, क्या कहना चाहोगे, ये बार बार ये आतंकवादी हमले जो हो रहे हैं, हालांकि पहले के कंपेयर में काफ़ी कम हुआ है, कमी आई है, लेकिन फिर भी लोगों को दहला दिया गया, जिस तरीके से आपने देखा कि पहलगाम में जो घटना हुई है, उसके बाद से आप लोगों का क्या कहना है? एक मुसलमान समाज से भी आप आते हैं, कश्मीर के रहने वाले भी हैं, और कश्मीर में ये घटना हुई है, तो क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान के साथ में प्रधानमंत्री को कैसे निपटना चाहिए और कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी कश्मीर में पीस आया है, अमन आने की कोशिश हुई है, तब पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतें यहाँ पर कर चुका है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मार के और कुछ लोगों को टैग करके ये यहाँ टेररिस्ट है, ये आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, जबकि सारे कश्मीरी ऐसे नहीं है। ऐसा बिल्कुल है कि उनको जो लोकल सपोर्ट मिलता है वो कश्मीर से ही मिलता है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है, और मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आतंकवाद का रिलीजन होता है और आतंकवाद इसी चीज़ के लिए आता है, और वो जो यहाँ लोकल सपोर्ट उनको मिलता है, उन्हीं के द्वारा वो यहाँ पर ये जो कायराना हरकतें हैं वो करते हैं। वो आपने बोला कि आतंकवाद का रिलीजन होता है, लेकिन हम लोगों से एक बातचीत करते हैं, वो यही बोलते हैं कि नहीं, वो अगर वो हमने उनसे पूछते हैं कि हिंदुओं को देख के मारा, वो टारगेट करके मारा कि तुम हिंदू हो इसलिए तुमको मार दिया गया, तो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो जाति धर्म देख के नहीं मारते, उनका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आप बोल रहे हैं उनका धर्म होता है। धर्म बिल्कुल होता है। अगर कोई मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता है तो उसका बिल्कुल धर्म है। पहले तो ह्यूमैनिटी से पहले तो उसका धर्म आता है। अगर कोई हिंदू अटैक करता है, टेररिस्ट होता है, तो उसका हिंदू धर्म है। और जो यहाँ पाकिस्तान हरकतें करता है उसका धर्म है, और वो चाहे धर्म के लिए करे या देश के लिए करे, वो तो पहले यहाँ पर ठेकेदार बने हो कश्मीर के। और कश्मीर को अगर कोई बात करनी होगी तो अपने हिंदुस्तान से करेंगे, अपने लोगों से करेंगे, अपने लीडरों से, अपनी सरकार से करेंगे। तो पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है कि वो जाके हमारे स्टेक होल्डर बने। तो वो जब भी यहाँ पर अमन का माहौल आता है, जब भी यहाँ पर लोग डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, तो उनको वो रास नहीं आता है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि कश्मीरी लोग दबे रहे।
यहाँ आतंकवाद रहे, ये कोई डेवलपमेंट ना हो, ये कोई काम ना करे, ये कोई जॉब ना करे, इनके जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड रहे, और जब वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो वो ड्रग्स की तरफ जाएंगे, तो वो जो ड्रग्स बॉर्डर से वो बेचते हैं उसमें मुलवस होंगे, और ड्रग्स का भी कारोबार उनका यहाँ चलेगा, वो बिजनेस भी चलेगा, आतंकवाद वाला भी चलेगा, और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मॉरल कैरेक्टर है वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कश्मीर वाले डर रहे हैं क्या इनसे? आप लोग इनसे लड़ने को तैयार हो? और साथ ही अगर जो आतंकवादी की बात कर रहे हो आप, जिन आतंकवादियों के साथ में क्या किया जाए, उनको मारने के बाद उनके साथ में क्या हश्र किया जाता है? क्योंकि कश्मीर में देखा हूं जो आतंकवादी मरते हैं उनके पीछे हजारों और की संख्या में वहां पे जनाजे में लोग निकलते हैं, है ना? जब बोलते हैं, जो बोलते हैं कि धर्म नहीं होता, तो क्यों उनका जनाजे में लोग निकलते हैं, क्यों उनको दफन किया जाता है ना? धर्म तो माने रखता है। लेकिन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उन आतंकवादियों के साथ में, जैसे कि जो लोकल आतंकवादी यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ में क्या हश्र करना चाहिए? देखिए, हशर तो उनका बहुत ख़राब होना चाहिए, जो भी OGWs है या स्लीपर सेल्स है। जैसे कल आपने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद सारे टेररिस्टों के मकान उड़ा दिए गए, और मैं चाहता हूं कि सारे OGWs और स्लीपर सेल्स के मकान उड़ा दो। अच्छा, उनको दबा के रखो ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत देश के खिलाफ ना करे, ऐसी जो साजिशें हैं उनमें वो मुलवस ना हो। हटा दो उनकी ज़मीनें, उनको सीज करो, उनके मकानों को हटाओ, ताकि वो आइंदा ऐसे हरकत करने से 10 बार 100 बार सोचें कि अगर हम देश के खिलाफ कोई भी काम करते हैं तो उसका अंजाम बुरा होगा। और पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता है कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान की बात करें। अब 2019 के बाद आप देख लीजिए, आज इनको कितना करारा मैसेज मिला है। जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो पूरे कश्मीर में मातम था, पूरे कश्मीरों के लोगों के आंखों में आंसू थे, और वो चाहे ट्रेड की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, सिविल सोसाइटी की बात करें, या आम यहाँ के शहरी है, उन्होंने एक करारा मैसेज पाकिस्तान को दिया है कि हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं और आतंकवाद को हम यहाँ पर बढ़ावा नहीं देंगे। हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और जो देश के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई करेगा हम उसको यहाँ अच्छे से जवाब देना चाहते हैं। नहीं, आप लोगों ने जवाब तो दे दिया, वो तो देखा मैंने भी, वो अच्छा लगा देखकर। लेकिन भारत सरकार को क्या करना चाहिए अब? भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कैसा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? कितना बड़ा जवाब होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, घुस के मारना चाहिए। पाकिस्तान इतना बड़ा देश नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक हथियार है। अगर हम 10 मिनट भारत सरकार एक्शन करेगा ना, तो पाकिस्तान अगले 11वें मिनट में ये नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। अब जो एक्शन इन्होंने लिया है वो भी अप्रिशिएबल है, जो इन्होंने इनको पानी बंद करने की बात की है, या पाकिस्तानियों को यहाँ से वीज़ा कैंसिल करके यहाँ से निकालने की बात की है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। इस बार अगर करारा जवाब देना है तो घर में घुस कर जाइए और उनको उनकी औकात दिखाइए कि उनकी औकात है क्या। पाकिस्तान की औकात? हाँ, पाकिस्तान को अपनी औकात दिखानी चाहिए। आज डरे हुए हैं, आप देख लीजिए, पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, उन्होंने कैसा प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है। कल तो नवाज शरीफ आप बोल रहे थे कि भाई साहब अब हम इसमें बात करने के लिए रेडी है, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए, हमारा कोई सपोर्ट नहीं होगा। अभी तो 5 स्टेप ही ले लिए हैं नरेंद्र भाई मोदी ने। अब जब नरेंद्र भाई मोदी खुद कंधे पे AK-47 लेके बॉर्डर पे चले जाएंगे तो पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल जाएगी। औकात पता चल जाएगी। तो क्या कहोगे, एक बार में वारा नारा कर देना चाहिए पाकिस्तान का, खात्मा ही कर दो फिर? जब बार बार लड़ रहे हैं, बार बार लोगों को मार रहे हैं, तो लोगों की मांग भी है, भारत से मांग है कि पाकिस्तान को खत्म करो। हम आप लोग के साथ हैं। करना चाहिए भाई, हम भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। हम अगर हमें सेना में ले लीजिए, हमें AK-47 दीजिए, एटॉमिक हथियार दे दीजिए, हम बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान को खत्म करेंगे जनाब। हम अपने देश के लिए, इसमें कोई रिलीजन, कोई वो सारी चीजें बीच में नहीं है। पहले आपको अपना देश है, जब आपकी देश में पीस है, अमन है, तभी आप आराम से यहाँ पर जिंदगी बसर करते हैं। कश्मीर का हाल देख लीजिए ना, कौन अमन से यहाँ पे जीता है? अब मुश्किल से 2019 के बाद यहाँ पर लोग अमन से जी रहे थे, लेकिन आज उनको रास नहीं आया, तो अब उन्होंने कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए ये साजिश की है कि कश्मीरियों को ही टेररिज्म और टेररिस्ट घोषित करते हैं कि भाई साहब यहाँ अपना लोकल सपोर्ट है, कश्मीरियों की वजह से ये सब हो रहा है। तो आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि ठीक है, आप तो बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन जो इतनी घनी आबादी है, जो इतनी घनी जंगल है, इस जंगल में कई आतंकवादी भी रहते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं यहाँ पे छुपे रहते हैं आतंकवादी। क्या उनसे आप लोगों को डर नहीं लगता क्या, इन आतंकवादियों से? डर किस बात का है? हमें डर नहीं लगता है।
हम ओपनली घूमते हैं, ओपनली पार्टी के प्रोग्राम्स करते हैं, अपने जो प्रोग्राम्स करते हैं, घूमते फिरते हैं जंगलों में, हमें कोई डर नहीं है। और अगर डर होता तो फिर हम पाकिस्तान को ये मौका देते हैं कि भाई साहब आप हमें डरा रहे हो, हम डर रहे हैं। हमने डरना नहीं है, हम अपने देश में है तो किस चीज़ का डर है? हमारे पास इतनी फौज यहाँ पे लगी हुई है तो कौन सा डर है हमें? अच्छा ठीक है, मैं आपके पास क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ़। मोहम्मद अल्ताफ़ अल्ताफ। क्या कहोगे अल्ताफ साहब, क्या कहना चाहोगे? जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे अमन और शांति लानी है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद हमें पाकिस्तान से निपटना चाहिए अच्छा किसी भी सूरत में, क्योंकि हर बार ये नाकाम, हर बार जो ये कोशिश करते हैं अटैक करने के लिए, तो हमें ये अटैक, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ख़त्म करना है, आतंकवादी ख़त्म करना है। आतंकवादी खत्म हाँ, हमें आतंकवाद ख़त्म करना है। करना है। कैसे खत्म करेंगे जब तक लोकल सपोर्ट भी तो उनको मिलता है? आप बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी तभी तो बढ़ते हैं, पनपते हैं, लेकिन जब तक लोकल सपोर्ट को नहीं खत्म करेंगे तो कहाँ से आतंकवादी खत्म होंगे? नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, हाँ। आगे आ जाए, यहाँ की डिफेंस आगे आ जाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा हम उनके साथ हैं, अच्छा कंधे से कंधे मिला के हम उनके साथ हैं। हाँ, उनकी वजह से यहाँ माहौल बना है। जब हमारी डिफेंस, हमारी फ़ौज यहाँ पे खड़ा है, तब हम भी चैन की नींद से सोते। अच्छा क्या बोल रहे हैं आप? अभी पहलगाम के बाद आप जैसे ही ये इन लोगों ने कायराना हमला किया तो आप लोगों ने देखा ही कि ऐसा माहौल बना कि हर एक कश्मीरी घर से बाहर आ गया आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खुले नारे आपने शायद पहली बार कश्मीर में देखा। हर एक कश्मीरी चाहता है कि ये जो मसला हम पिछले 70 सालों से भुगत रहे हैं, एक ही बार इसका निपटारा हो, एक ही बार पाकिस्तान पे आप हमला कर दो। जब तक न आप पाकिस्तान को ऐसा चोट दोगे कि वो 100 साल तक याद रखे, तब तक ये आतंकवाद चलता रहेगा। वरना हम एक आतंकवादी को मारते हैं तो दूसरा आतंकवादी वो लोग भेजते हैं। जब तक न हम उनके घर में जाके घुस के उनको मारेंगे, जब तक न उनको पूरी चोट लगेगी, उनके शहरग पे हम आएंगे, जब तक उनकी पूरी जान ना निकलेगी, वो तो वैसे भी कंगाल हो चुका है, तो जब तक न वो पूरा सफाया उसका हो जाए, तब तक वो ये कायराना और बुज़दिलाना हरकत करते रहेंगे। तो घर में घुस के मारना क्या लगता है इतना आसान है? पाकिस्तान कमजोर मानते हो आप? तो हम भी कमज़ोर नहीं है ना। अगर हम अपने देश की बात करें तो जितने भी हम हर एक लिहाज से पाकिस्तान हमसे पीछे है। अगर आप वहाँ देखोगे कि अगर वहाँ आप आटा लेने भी जाओगे ना, वो भी भाई 300 रुपये का है, वो लोग खुद तंग आ गए। अगर आप POJK की बात करते हैं, वहाँ आज खुद नारे लगते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करोगे तो बलूचिस्तान खुद वहाँ तंग आया है, वो बोलते हैं हमें यार भारत के साथ छोड़ दो। जब वहाँ के लोग, बलूचिस्तान हो, POJK हो, वो उनसे तंग आए हैं, लेकिन हम अपनी सरकार से इतना ही कहते हैं, आप एक स्टेप ले लो तो वो वहाँ से खुद ही शुरू करेंगे। तो दम है मोदी सरकार में इतना हमला करने का? वही भाई साहब, दम नहीं होता तो आप कल देखोगे कि जैसे ही उनके वीज़ा ख़त्म कर दिए गए, पानी रोक दिया गया, तो मुझे पूरा आश्वासन है कि 3-4 दिनों तक कोई ऐसा कदम हमारी गवर्नमेंट ज़रूर लेगी जिससे पाकिस्तान के नाक में दम हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, आप लोग जो बात कर रहे हो, लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप ही लोग से नहीं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। इस बार देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के विरोध में लोग खुल के आ रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे हैं, भारत के साथ में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के विरोध में खड़े हैं। लेकिन इसके पहले की बात करें तो जो फिलिस्तीन की बात थी, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में कुछ लोग थे जो फिलिस्तीन के साथ में आके खड़े हुए थे। तो लोगों का ये था कि जब ये लोग फिलिस्तीन के साथ में आ सकते हैं तो कहीं ना कहीं इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा देखने मिल रहा है। नहीं भाई साहब, जो फ़लस्तीन की आप बात करते हो वो अलग है यार। हम बीइंग ए मुस्लिम, हम अगर किसी मुसलमान पे जुल्म होता है तो मेरा हक है कि मैं उसकी आवाज़ उठाऊं। लेकिन जब अपने मुल्क पे बात आए, मुल्क पहले है, रिलीजन बाद में आता है भाई साहब। तो अगर आप पहले से ही देखोगे कि हमारे मुस्लिम समाज में इतने शूरवीर पैदा हुए हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना गरम लहू दिया है, तो आज भी हम इस कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए अपने सर कटाने के लिए तैयार हैं। सर कटाने के लिए तैयार? सर कटाने के लिए तैयार है भाई साहब। कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा जो इस बार सरकार को जवाब देना चाहिए इस बार उसको, कि एक बार में ही जो लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, या फिर जैसा कि उरी अटैक हुआ था उस तरीके का? नहीं भाई साहब, अगर हम ये कहेंगे कि हम स्कूल जैसा, टीचर की जैसा एक बार इसको छड़ी से मारेंगे, दूसरी बार ये फिर गलती करेगा। भाई साहब, हम छड़ी से क्यों मारें? जब हमारे पास गोले हैं तो एक ही बार गोला मार दे, छड़ी से क्या करेंगे? उनके पास परमाणु बम है तो हो। अगर हम इस चीज से डरेंगे कि वो परमाणु बम, फिर भी अगर हम एक परमाणु बम फेंक देंगे तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। चलो सही, हम भी शहीद हो जाए तो कोई गम नहीं अपने देश पे। शहीद हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन पाकिस्तान को खत्म, एक ही बार खत्म कर दो भाई साहब। लेकिन जो
भारत के अंदर जो पाकिस्तान के लोग, उनकी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? अरे भाई साहब, अगर आप देख लो कि जब 2019 के बाद वो विचारधारा जो है ना वो टूट चुकी है। कोई भी बंदा, आज कल आपने खुद ही देखा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। आज पूरा कश्मीर ये जान चुका है कि 70 सालों से ये जो बेरोजगारी, ये जो कत्लेआम, हमें हर वक्त हमारे आज हम इस इलाके में जो आए थे, ये कंडी इलाका है, कल भी एक मासूम निहत्ते की लाश उठानी पड़ी। अरे कब तक कश्मीरी ये सहता रहेगा यार? कब तक हम अपने लाशों को उठाएं? कब तक माए की गोदे उठते रहेंगे? कब तक हम यतीमों को उठाते रहेंगे? अब भाई साहब, एक ही बार इन पे हमला कर दो, चाहे इधर हो या उधर हो, हमें गम नहीं है कि हम मर जाएं भाई साहब, लेकिन जो बचे तो वो भी सुकून की सांस तो ले सकेंगे ना। क्या जवाब दोगे पाकिस्तान को, खास करके यहाँ से खड़े होके? भाई साहब, हम इन्हें यही कहेंगे, अगर आपको लड़ना ही है तो हमारे पास इतने शूरवीर है, आप सामने आके लड़िए, निहत्तों के साथ ना लड़िए, बस इतना मेरा है। हाँ, अगर ऐसा ही हार रहा तो अनकरीब मुझे ये लगता है कि हमें फौज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कश्मीरी खुद जाके उनसे निपटेंगे। कश्मीरी खुद जाके निपट लेंगे। बस एक बार फ्री कर दो। ऐसा हमें माहौल जो पहलगाम के बाद दिखा, पहली बार जो कश्मीरी हर एक, चाहे वो कोई भी हो, हर एक घर से निकला और पाकिस्तान के खिलाफ वो आक्रोश आंखों में उन लोगों के दिखे। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आएगा कि लोग खुद ही बॉर्डर पार जाके उनके मार देंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम सईद बशारत है। शहीद बशार जी जी, बहुत अच्छा बोलते हो आप। जो आपने बात कही पाकिस्तान के खिलाफ, जो आपने बात कही मोदी जी के लिए और देश के, भारत के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। लोगों तक मैसेज इसका बहुत अच्छा जाएगा। तो आखिरी में आप मोदी जी को और अमित शाह जी को क्या कहना चाहोगे, क्या जवाब बोलना चाहोगे? भाई साहब, मेरी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से बस इतनी गुजारिश है कि आप एक ही बार ये जो किस्सा बार बार आतंकवाद अननोन गनमैन, भाई साहब तंग आ गए हैं। आप एक ही बार, हमारे पास इतनी सेना है, इतना पावर है कि हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दे। आप सेटअप ले लो, लोग आपके साथ है। आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास थोड़ा, क्या नाम है आपका? फयाज अहमद भट्ट। फयाज अहमद भट्ट। भट्ट साहब, क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहोगे कि बगल में हमने एक घटना देखा कि एक की मौत हो गई, मतलब कि हथियार से लोग आए, हथियारबंद लोग, उसको घर से निकाला और मार दिया, और बताया जा रहा है कि उसका भाई जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है और पाकिस्तान गया हुआ है वो। तो आप क्या कहना चाहोगे कि पहलगाम में भी इस घटना हुआ, लेकिन आप एज अ कश्मीरी, एज अ मुस्लिम क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक बयानबाजी करता है, हर एक, मगर पहले आप ये देखो कि एक इंसान मरता है, बिल्कुल, ये एक जान जाता है जी। कि एक जान जाने से दूसरे जानों पे भी फर्क पड़ जाता है। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का माँ, ये मर जाता है, इंसान ही मर जाता है, ये कोई जानवर नहीं मरता है। ये इंसानियत के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे मजहब में है, किसी के साथ मत छेड़ो, हर एक धर्म का पालन करो, ठीक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये तो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब यही है कि आतंकवाद शुरू करना। ये पिछले 10-12 साल से हमने देखा है, कश्मीर में अमन और चैन के सांस लेते हैं कश्मीरी लोग, हिंदुस्तान के लोग। अब नहीं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस पे, ये क्या हो गया है इन बदबख्त लोगों को। ये नहीं होना चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपनी टांगों पे उठना चाहिए तो और हटाना चाहिए उन लोगों को। हम इनके साथ हैं, साथ में हुआ। बिल्कुल, हम इनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नज़ीर भट्ट है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बोल रहे थे? भाई साहब, मैं आपकी चैनल के माध्यम से पहले तो पाकिस्तान को 2 टूक लफ्ज़ों में जवाब देना चाहता हूँ। ये जो आपकी कायराना हरकत है, ये जो आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो आपस में भाईचारा जो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, हर एक कश्मीरी को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो भिखारी मुल्क है वो कितने पानी में है। जो कल नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 स्टेप उठाई, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। भाई साहब, इनको पानी बंद मत करो, इनके ऊपर बमबारी करो। ये जो एटॉमिक हथियार रखे हैं, किस लिए रखे हैं? ये क्या सजने के लिए रखे हैं? एक डालो, इनकी औकात दिखाओ इनको पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। और ये जो आजकल वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो ये भी कंडी खास में हम बैठे हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर जो इनने किलिंग की है, इसका भाई आतंकी है। आतंकी ने उसको इसलिए मारा है कि कश्मीरियों के दिल में आएगा कि इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है, ताकि वो पहलगाम का जो दुख है, जो दर्द है, वो भूल जाएंगे।
हम दुख और दर्द भूलने वाले नहीं हैं। जो पहलगाम ने आपने कायराना हरकत की है, इसके लिए कश्मीर क्या पूरा देश एकजुट होकर इन भिखारियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और जो बॉर्डर्स हैं, आप शांति की बात कर रहे हो कि बॉर्डर्स पे हमने शांति बनाई रखी है। भाई साहब, हमें शांति नहीं चाहिए, हमें शांति नहीं। आप उठो, मैं अपनी सेना पर हमें भरोसा है कि उठो। आपने जो ये आपने मर्डर्स गोलेबारी रखे हैं, उठाओ इनको, एक बार इनकी औकात दिखाओ, इनको बता दो। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जैसे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बोला कि उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब POJK हमारी भारत का हिस्सा बनेगा। और इसके लिए मुझे अब लग रहा है कि टाइम आ गया है, तमाम जो देश है वो एकजुट होकर ये एक संकल्प ले ले कि POJK को जल्दी से जल्दी भारत का हिस्सा माने और इसको भारत की जो रियासतें हैं उसमें शामिल करें। देखिए, ये कश्मीर के युवक हैं, कश्मीर के मुसलमान युवक हैं, इनसे हमने बात किया। इनकी भी मांग है कि मोदी सरकार को इस बार पाकिस्तान के खिलाफ गोले बरसाने शुरू करने चाहिए। जो इतने हथियार रखे हुए हैं, वो हथियार किस लिए रखे हुए हैं? अपने नागरिक की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कड़क जवाब देना चाहिए। साथ में इनकी मांग है कि जो POK है, उस POK को आप भारत में लेके आओ। जो बात करते हो बार बार कि POK को भारत में लाएंगे, अब वो मौका आ गया है। अब वो आपको कर दिखाना है कि POK को भारत में अब हासिल कराना है, इन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाना है। बने रहिए हमारे साथ, हाजिर होंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।